नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर मैं संख्या पद्धति में इसके पहले आपको 5 या 6 वीडियो दे चुका हूं। आज ये देखिए हमारा 6वां वीडियो है। इसमें हम आपको आज स्थानीय मान एवं जातीय मान निकालना बताएंगे। ये भी देखिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में देखिए इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है संख्या पद्धति जो चैप्टर है इससे आपके 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए हम विस्तार से यानी पूरा एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए और एक एक टॉपिक ध्यान से समझिए। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको स्थानीय एवं जातीय मान ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं स्थानीय और जातीय मान क्या होता है, इसके बारे में बता दें। इसके बारे में बताने के लिए देखिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। हम एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए ये बता रहे हैं, ये कोई मान लीजिए पत्थर है, ये पत्थर है, ये देखिए पत्थर रोड के किनारे पड़ा हुआ है। इस पत्थर को हमने उठाया और यहाँ ले जाके एक मंदिर में हमने इसको रख दिया, यानी यहाँ से पत्थर हमने यहाँ मंदिर में ले जाके रख दिया। तो ये देखिए जब पत्थर यहाँ जब रोड के किनारे था तब इसको हम पत्थर कहते थे, लेकिन जब हमने यहाँ ले जाके इसको मंदिर में रख दिया तो हम इसको भगवान मानने लगे। यानी जब ये रोड के किनारे था तो पत्थर था, लेकिन यहाँ पर जब मंदिर में रख दिया तो ये भगवान इसको मानने लगे। अब देखिए बात ये आती है कि इसका यहाँ पे जब स्थान था तो ये पत्थर था, लेकिन स्थान जब यहाँ हुआ तो ये क्या कहलाने लगा, भगवान, यानी इसको भगवान मानने लगे। तो देखिए स्थान जब परिवर्तन हो रहा है तो इसके भाव में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी पत्थर यहाँ था लेकिन यहाँ इसको क्या मानने लगे, भगवान मानने लगे। तो इसके स्थान में जब परिवर्तन हो रहा है तो इसके भाव में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर जाति की बात करते हैं, अगर हम जाति की बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी पत्थर है और मंदिर में भी क्या है, ये पत्थर है। तो सिर्फ यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए स्थानीय मान में परिवर्तन होता है और जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी पत्थर था और मंदिर में भी इसकी जाति क्या है, पत्थर की है। तो जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और स्थानीय मान में स्थान में परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब यही है कि स्थान के कारण, जैसे यहाँ पे हमने जातीय पहले स्थानीय मान लिखा हुआ है, तो स्थान के कारण मान में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। यानी स्थान के कारण मान में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। और दूसरा है जातीय मान, जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ जैसे यहाँ पर जातीय मान का मतलब ये होता है जैसे आपको अंक दिए रहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने 12 ये लिखा हुआ, मान लीजिए ये 123 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्थानीय और जातीय मान लीजिए निकालना है तो 3 का सबसे पहले आप स्थानीय मान अगर निकालना है तो 3 के बगल में देखिए कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो 3 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 3 रहेगा। अगर 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 आप पहले लिख लीजिए, 2 के बगल एक संख्या दिख रही है 3, तो इसको क्या बना दीजिए, 0, यानी 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20। अगर 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 यहाँ पर हमने लिखा, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 क्या करिए, 0 लगा दीजिए, यानी 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 100। ये देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आप बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्थानीय मान ये पहले स्थान पे था तो 3 था, दूसरे स्थान पे ये था तो ये 20 हो गया, एक तीसरे स्थान पे था तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। यानी जैसे 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो पहले हमने 1 लिख दिया, इसके बाद 2 संख्या आपको मिली तो 2 0 लिखा दिया, यानी इसका स्थानीय मान ये हो गया। अब देखिए जातीय मान की बात अगर करते हैं तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा और 2 का जातीय मान 2 ही होगा और 1 का जातीय मान 1 ही होगा, यानी जो अंक रहेगा वही आपका जातीय मान होगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, नहीं आप परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा स्थानीय मान का अगर लिखना हो तो लिखिए स्थान के कारण
मान में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं, और जातीय मान का लिखना होगा तो जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो अंक रहता है वही उसका जातीय मान होता है। इतना आप देख लिए। अब इसके बाद देखिए हम इसमें क्वेश्चन बताते हैं, यानी क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो ये इसका देखिए बेसिक जानकारी थी, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। आगे स्लाइड में देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो अब इसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए साधारण क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है 75,249 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान क्या क्या होगा। यानी यहाँ पे जितनी संख्याएं दी हैं सभी का स्थानीय मान लीजिए निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको, ये जो संख्या दी है इसको हम लिख देते हैं 7, 5, 2, 4, 9। अब सभी संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है सॉरी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो अगर 9 का स्थानीय मान निकालना होगा तो सिर्फ क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई संख्या नहीं मिल रही है। इसके बाद आपका 4 दिख रहा है, तो 4 का स्थानीय मान निकालना होगा, तो यहाँ पे 4 है, इसके बाद एक संख्या है तो एक क्या लगा दीजिए, 0। अब यहाँ 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 लिख दिया, इसके बाद 2 संख्या आपको मिल रही है तो 2, 0। 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो हमने 5 लिख दिया, इसके बाद आपको 3 संख्या मिल रही है तो 3, 0। 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप 7 लिख दीजिए, इसके बाद आपको 4 संख्या मिल रही है तो 4, 0। इस प्रकार देखिए सभी संख्याओं का स्थानीय मान यहाँ पे हो गया। 9 का स्थानीय मान सिर्फ 9 आया। अगर केवल एक संख्या का, मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इसमें तो हमने कहा है कि सभी संख्याओं का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपने सभी संख्याओं का स्थानीय मान निकाल दिया। लेकिन इसमें अगर पूछता सिर्फ 2 का स्थानीय मान होगा, तो हमने 2 को यहाँ पहले लिख दिया, इसके बाद 2 संख्या तो 2 0 लिख दिया, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 200। अगर पूछता 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 हमने लिख दिया, इसके बाद 4 संख्या थी तो 4 0 लगा दिया, यानी 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 का स्थानीय मान 70,000 हो गया। अगर पूछता 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाता, 40 हो जाता। अगर पूछता 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाता, 9 हो जाता। तो इस तरह इसको देखिए स्थानीय मान निकाला जाता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकता है और किस किस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए हम आगे और क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बनाता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जिस टाइप का एग्जाम में आता है। क्वेश्चन लिखा हुआ 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 63,606 में जो 6 के स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहा है, तो 6 देखिए आपका 3 जगह दिख रहा है, एक यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको 6 तीनों जगह जो 6 है उसका स्थानीय मान निकालना होगा। तो इस जगह का 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इस जगह जो 6 है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 हमने लिख दिया, 2 संख्या है तो 2 0। और इस जगह जो 6 है तो हमने 6 लिख दिया, इसके बाद 1 2 3 4 संख्या है तो 4 0। अब इसका योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए देखिए यहाँ भी बहुत लोग गलत करते हैं। तो देखिए अगर आपको योगफल ऐसे इस प्रकार दिया हो और योगफल निकालने कहे, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखिए, यानी सबसे बड़ी संख्या ये आपको क्या दिख रही है, 60,000 मिल रहा है। उसके बाद 600 मिल रहा है, तो 600 को आप आगे से नहीं लिखिए, आप क्या करिए पीछे से लिखिए, यानी पीछे से हमने 2 0 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। फिर आपको 6 दिख रहा है तो पीछे से इसको भी लिखिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अब सभी को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 6, यानी 60,606 6 के स्थानीय मानों का योगफल, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ हमने और दिया हुआ है, इसको भी बता देते हैं, उसके बाद आप वीडियो रोक के
इसको नोट कर लीजिएगा और आप कॉपी बनाते जाइए ताकि आपको एग्जाम के समय देखिए कोई दिक्कत ना हो उसको पढ़ने में। तो इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 86,527 में 6 तथा 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। कह रहा है 6 तथा 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। तो देखिए 6 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, दोनों का स्थानीय मान का योगफल पूछा है। तो यहाँ पे पहले 5 का निकाल देते हैं। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 लिखिए, उसके बाद 2 संख्या मिल रही है, 2 0 यानी 500 हो गया। 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 दिखा, उसके बाद 3 संख्या है तो 3 0। अब दोनों का योगफल कहा है तो 6000 और 500 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 6000 प्लस 500, यानी आपका जो योगफल आएगा ये आ जाएगा 6500। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे देखिए योगफल की बात कर रहा है तो हम क्या कर दे रहे हैं, योग कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे अंतर की बात करेगा तो आप घटा दीजिएगा, यानी कुछ भी कह सकता है, योगफल कह सकता है, अंतर कह सकता है या फिर गुणनफल कह सकता है। तो जो कहेगा उसी को आप कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे हम देखिए आगे क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी लगवा देते हैं। इसके पहले अगर आप देखिए वीडियो रोक रोक के नोट कर लिया करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएगा। और जब भूल जाएगा तो आपको फिर यहाँ पे वीडियो में ढूंढना होगा। लेकिन जब नोट्स बना रहेगा तो आप अलग अलग टॉपिक यानी अलग अलग चैप्टर का नोट्स होगा तो आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला जो दिया है हमने क्वेश्चन, 73,582 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर। कह रहा है 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर होगा, यानी अब की बात देखिए स्थानीय मान भी निकालना होगा और जातीय मान भी। तो 73,528 में 582 में 5 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर 5 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए हमने 5 लिख दिया, इसके बाद आपको 2 संख्या मिल रही है तो 2 0, यानी 5 का स्थानीय मान कितना आ गया, 500। ये आपका क्या हो गया, स्थानीय मान। अब जातीय मान भी निकालना है तो 5 का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा, यानी जो संख्या रहेगी वही उसका जातीय मान हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया जाति में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। जैसे हमने बताया कि पत्थर यहाँ भी था और पत्थर मंदिर में भी उसका जाति क्या है, पत्थर की है। तो जो अंक रहेगा वही उसका जातीय मान रहेगा। तो जातीय मान क्या आ गया, 5 ही आ गया। अब बात कर रहा है कि दोनों का अंतर होगा, तो आप अंतर की बात कर रहा है तो 500 में 5 क्या करिए, घटा दीजिए। तो 500 में से जब 5 हम घटाएंगे तो ये इसको हासिल देगा, ये इसको देगा, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और ये आपका 9 हो गया, ये आपका 4 हो गया, यानी 495। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में जैसे देखिए बात करेगा वैसे आप करिएगा। इसमें देखिए स्थानीय और जातीय मान दोनों की बात किया था, तो हमने स्थानीय और जातीय मान दोनों का प्रयोग किया। कि इसमें केवल किसी में केवल स्थानीय मान का बात करेगा तो केवल स्थानीय मान निकालिएगा, किसी में केवल जातीय मान का बात करेगा तो केवल जातीय मान निकालिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसको भी हम करवा देते हैं। 9345 में 3 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग होगा। अब की बार योग की बात कर रहा है तो 3 का सबसे पहले स्थानीय मान निकालिए। 3 का स्थानीय मान 3 लिख दिया, 2 संख्या तो 2 0, यानी स्थानीय मान क्या आ गया, 300 आ गया। अब जातीय मान की बात करते हैं तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। तो अब दोनों की जोड़ने की बारी आई, तो जोड़ने को हमने आपको बताया है कि अगर आप ऐसे ऊपर नीचे जोड़ा करिए या फिर घटाया करिए तो पहले बड़ी संख्या लिखा करिए, उसके बाद छोटी संख्या पीछे से लिखा करिए, यानी यहाँ से। तो योग कह रहा है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यानी 303। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते कि ये देखिए ये जो हमने अभी तक आपको बताया है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
देखिए ये बहुत ही आसान यानी बहुत ही आसान टॉपिक है स्थानीय और जातीय मान। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका ये कभी नहीं गलत होगा। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, इसमें जो अगला क्वेश्चन बनाता है वो देखिए दशमलव लगा के बनाता है, यानी दशमलव का प्रयोग करता है, उसमें भी आपका स्थानीय और जातीय मान निकालना रहता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं। अब देखिए ये हमने यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें देखिए यहाँ पे दशमलव का प्रयोग किया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन अगर दशमलव का प्रयोग कर देता है तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हम जो आपको तरीका बताएंगे वो देखिए बहुत ही आसान तरीका होगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर देखिए कह रहा है, ये लिखा है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान होगा। 1 के स्थानीय मान की बात कर रहा है तो हमको 1 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और इसके पहले दशमलव कहाँ पे लगा है, यहाँ पे। और जब दशमलव लग जाता है तो हमको इस साइड आना रहता है, हमको किस तरफ आना रहेगा, दशमलव की तरफ। अब देखिए 1 यहाँ पे 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 1 यहाँ लिखा है तो 1 हमने लिख दिया, उसके पहले 0 लिखा हुआ है तो 0 लगा दिया, इसके पहले दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, बस इतना ही काम करना है। अब देखिए ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर आपका इस तरीके से मिलेगा, तो ये मिला तो आप ऐसे सही लगा दिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इस तरीके से बटे में देगा, और जब बटे में देगा तो देखिए हम यहाँ पे बता दें सबसे पहले, मान लीजिए यहाँ पर आपका अगर 0.1 लिखा होता तो इसको हम क्या लिख सकते थे, दशमलव हटा देते तो ये क्या हो जाता है 1/10 हो जाता। लेकिन यहाँ अगर 0.01 लिखा है तो देखिए दशमलव के बाद आपको 2 अंक मिल रहे हैं, यानी दशमलव के बाद 1 अंक मिलेगा तो नीचे 1 0 रहेगा, और दशमलव के बाद अगर 2 अंक मिलेगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 0, यानी 1/100 हो गया। अगर दशमलव के बाद 3 अंक मिलेगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 0। अगर दशमलव के बाद 4 अंक मिलेगा तो आपका 4 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 2 ही अंक मिल रहा है, तो हमने 1 तो लिखा लेकिन यहाँ नीचे क्या मिलना चाहिए 2 0, तो ये वाला नहीं होगा बल्कि ये वाला आपका सही होगा, यानी 1/100 यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन हमने और लिखा हुआ है, इसको भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 0.5493 में 9 का स्थानीय मान होगा। 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 9 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले 9 हमने यहाँ लिख दिया, आपको इस तरफ जाना है। इसके पहले आपको 2 संख्या मिली तो हमने क्या दोनों संख्या को क्या बना दिया 0। अब यहाँ पे दशमलव मिला तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया 0.009, यानी दशमलव के बाद 3 अंक मिल रहा है। तो सबसे पहले जो ये 9 है तो 9 हमने ऊपर लिख दिया, और 3 अंक मिला तो 3 अंक क्या लिख दिया 3 0, यानी 9/1000, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये देखिए सारा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना बताया। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और हम करवाते हैं, इसमें देखिए मिक्स वाला क्वेश्चन रहता है, यानी वो भी थोड़ा आपको कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन उसका भी देखिए बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। लेकिन इसके पहले इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इसमें देखिए थोड़ा दोनों कंबाइंड दिया हुआ है, यानी दशमलव के बाद भी अंक है और दशमलव के पहले भी अंक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन आप वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, इससे देखिए आपको पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ 3082.53 में 8 और 3 का स्थानीय मान होगा। तो हमको यहाँ पे 8 का पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है 3 का पूछ रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बीच में ये दशमलव का निशान है। तो देखिए 8 तो दशमलव जो है यहाँ पे ये देखिए ब्रेकर का काम करता है, यानी अगर दशमलव मिलेगा तो आप वहीं रुक जाइएगा, आप इधर से जाइए चाहे इधर से आइए, दशमलव अगर मिल गया तो आप वहीं पे रुक जाइएगा। पहले 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो हमने 8 लिख दिया, इसके पहले देखिए दशमलव के पहले एक ही संख्या मिल रही है तो एक हमने 0 लगा दिया, यानी 8 का स्थानीय मान सिर्फ क्या होगा 80 होगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पे आपको रोक दिया है। अब 3 का पूछ रहा है, 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3082.53
अब 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो आपको दशमलव की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे क्या मिल रहा है, दशमलव। तो 3 का पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 3 लिख दिया, एक अंक है तो एक 0 लिखा, इसके पहले दशमलव है तो दशमलव लगा दिया। यानी 3 का स्थानीय मान क्या आ गया, 0.03, और यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या आ गया, 80 आ गया। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बटा दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है तो इसको 2 0 यानी 3/100 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन और बना सकता है, ये आपसे अलग अलग पूछ सकता है या फिर दोनों का योगफल भी कह सकता है कि 8 और 3 के स्थानीय मान का योगफल होगा। तो 8 का स्थानीय मान हमने 80 निकाला, अगर योगफल की बात करेगा तो ये 80 निकाला, और 3 का स्थानीय मान क्या निकाला, 0.03, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 80.03, ये आपका योगफल आ जाएगा। यानी आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है या फिर योगफल पूछ सकता है या फिर अंतर की बात कर सकता है, तो अंतर में आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो ये देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था स्थानीय और जातीय मान, ये देखिए आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वहाँ से हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे जो टॉपिक नहीं समझ में आया वहाँ पे समझ में आ जाए। और एक बार फिर आपसे कहते हैं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे देखिए हमने 3 का जो स्थानीय मान बताया है, देखिए 1 3 यहाँ पे आपको मिल रहा है और 1 3 यहाँ पे मिल रहा है। तो इस वाले 3 का अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 0.03 हो जाएगा, और अगर इस वाले 3 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3, इसके बाद 1 2 3 संख्या है तो आपका 3 0। अब 3 का स्थानीय मान का योगफल कहेगा तो ये वाला 3 का स्थानीय मान और ये वाले 3 का स्थानीय मान क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3 का स्थानीय मान यहाँ पे आएगा 3000.03। अगर यहाँ पे 3 आपका नहीं होता, यानी कोई और संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 होता, तो इसी तरीके से ये लगता इतना, यानी इसी तरीके से लगता, लेकिन यहाँ पे आपका 3 दिया था इसलिए 2 जगह पे 3 दिया था, इसलिए यहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा 3 के स्थानीय मान और यहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा छूट गया था, इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा हमने फिर आपको बता दिया। तो इस तरह से देखिए आज हमने स्थानीय मान और जातीय मान आपको बताया है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये देखिए पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किताब में जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिएगा और वहाँ से आप लगाइएगा, बहुत अच्छे से देखिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।